कुछ दिन पहले हुकूमत की बड़ी पजीराई हुई थी और इन्होंने वाकई एक चीज में तरक्की की थी, तो लेट्स गिव देम द क्रेडिट। वो ये है कि हुकूमत पिछले एक साल में जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, जनाब चेयरमैन साहब, गधों की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। 1 लाख गधे ज्यादा हो गए। मैं इसको प्रोफेशनल कर्टेसी नहीं कहूंगा। सुनने में आया है, आई एम श्योर कि वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ये मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। सुनने में आया है कि अभी मौलाना साहब जो हैं एक सर्जरी करा कर आए हैं और उनको किसी ने कहा है, सर वाला सबर करो ना यार, करता हूं, तुम्हें क्या मसला है? पर्सनल ना हो जाए आप, दूसरी बात करें। चले सर, आगे चले, सर बता दिया जी मैंने। वो कहते हैं, मैं दोबारा कहता हूं सर, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, मना कर दिया अभी है नजर मसनद शाही पे रंगीले, तकदीर उमम सो गई ताउस पे आकर, ये देश है सबका मगर इसका कोई नहीं, इस तने खस्ता पे अब दांत हैं सबके, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। जनाब चेयरमैन साहब, थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिवली हमने देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वजूहात थी कि जिसको सामने रखते हुए पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। हालांकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में जितने इंडिकेटर्स थे सब उन्होंने वो किए। जो टारगेट से, फॉर एग्जांपल जीडीपी का 4.8 था, उन्होंने 6.1 अचीव किया। एक्सपोर्ट 26.8 बिलियन था, 28.8 बिलियन किया। एग्रीकल्चर 3.5 का टारगेट था, 4.4 किया। इंडस्ट्रियल 6.6 था, 7.2 किया। सर्विस 4.7 थी, 6.2 की। अब देखो उसके बावजूद इन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। और फिर इन लोगों ने अभी क्या किया है, इन लोगों ने यह किया कि एक शख्स का नाम इन लोगों ने बैन कर दिया है कि आप ले नहीं सकते। लेकिन अल्लाह की कुदरत कि उसने एक सिंपल से जो सहाफी थे उनको कहते हुए कि कासिम के अब्बू, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में अबुल कासिम भी कह सकते हैं, याद रखें कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है ताकि हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बताई जाए। अल्लाह ताला उसको कैसे इज्जत नहीं देगा। पाकिस्तान का कप्तान उसके टाइम में फर्स्ट एवर एजुकेशन सिटी वजीरिस्तान में बनी। जो पाकिस्तान की शान थी उसके टाइम में हाईएस्ट आईटी एक्सपोर्ट हुआ। जो अवाम का लाडला है उसके टाइम पे हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ। याद रहे कि पूरी दुनिया में जॉब्स क्रिएशन को मईशत के साथ डायरेक्ट मुंसलिक किया जाता है। और कल हमारे जो किरमानी साहब थे वो कह रहे थे कि कुछ मुवाजना सही हो, तो मैं मुवाजना करके देता हूं। 2008 से 2013 के दरमियान में 11 लाख हर साल जॉब क्रिएशन हुई, टोटल 55 लाख। 2013 से 2018 के दरमियान में 14 लाख पर साल हुई, टोटल 70 लाख। 4 सालों में 18 लाख पर ईयर के लिहाज से 70 लाख इन्होंने सिर्फ 4 साल में कर लिया। अभी तो हमारा 1 साल बाकी था। याद रखें, फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ लोकली असेंबल्ड कार भी इसी जमाने में हुई। पाकिस्तानी मीट ने $2.2 बिलियन का मार्क क्रॉस किया एज एन एक्सपोर्ट। रीजनल एक्सपोर्ट जनाब चेयरमैन साहब 23% बढ़ी और अमेरिका को एक्सपोर्ट 40% बढ़ी। यही एक्चुअली वही वजह है कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट आई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अवाम खुशहाल हो। ये अवाम को गरीब रखना चाहते हैं ताकि ये उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। आज हमको सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। इस बजट को एक नजर में देखें तो 7 खरब रुपए डेट सर्विसिंग में हैं। 6 खरब रुपए जो हैं वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए हैं। मतलब इनका यह ख्याल है कि कोई ऐसी हुकूमत होगी जो इनको 6 खरब रुपए दे दे ताकि ये अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सके। यानी आज पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, आज पाकिस्तान का खजाना खाली हाथों में है, आज पाकिस्तान का इंसाफ कमजोर हाथों में है और आज पाकिस्तान की अवाम चोरों के हाथों में है। Beggars cannot be the choosers.
आज हमारी खराब मुआशी हालत की वजह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चेयरमैन साहब, जो हमको तबाह करने के लिए स्पेशली इंपोर्ट किए गए। राणा साहब तशरीफ रखें, बाद में अपनी बारी बात करें। इनको लोग डार से ज्यादा डिजास्टर कहते हैं। और ये डिजास्टर साहब जो हैं, इनकी वजह प्रॉब्लम यह है कि इनको इंटरनेशनली कोई ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? इंटरनेशनली फाइनेंस इंस्टीट्यूशन समझते हैं कि ये फिगर्स को फज करते हैं। और तभी हमने देखा है कि इन्होंने कहा कि 35% जो इन्फ्लेशन है वो 21% हो जाएगा। इसका मतलब जैसे सनिया निश्तर ने कल बताया था कि इसका मतलब है आपको बाद महीनों में एक्चुअली आप पॉजिटिव जाएंगे, जीरो जाएंगे। ये कैसे करेंगे? फज करके ही करेंगे ना। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकियों हक गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारियों रुबाई पे उतराता है मोमिन, जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो वो रिस्क बड़े शौक से अब खाता है मोमिन। ये याद रहे, माशी हालात इस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक सियासी हालात ठीक नहीं होंगे। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे एक किस्सा याद आया। पिछले साल या इसमें वो हमने देखा था, वो एक चीता जो था वो उधर आ गया था, ये पिंडी के करीब के एक इलाके में आ गया था। और हम टीवी में देख रहे थे कि जब चीता आया तो जितने भी घरों में जो वहाँ पे वो उनके कुत्ते थे वो एक दूसरे पे भौंकने की बजाय चीते पे भौंकने शुरू कर दिए। इसका आज की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब टाइम का भी ख्याल रखेंगे सर, please। अभी सबर करें सर, उनको 20 मिनट दिया, मुझे कम से कम 15 तो देना। डॉक्टर साहब टाइम आ गया सर, आ गया सर, आ गया आप सर। करें, मैंने कर मगर लिया। ऐसा है कि पाकिस्तान में पिछले 50 साल से 2 पार्टी सिस्टम थी। इसमें एक कॉर्नर टाइगर आया, उसने एक पार्टी बनाई और वो पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। यही तो वो वजह है कि ये सब मिलकर उसको हटाने के चक्रों में है। अब कुछ गुजारिशात हैं, जैसे कहा गया था, और मैं कहता हूं कि शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। सर, 18 अमेंडमेंट के बाद सारी चीजें सूबों को चली गई हैं, तो फिर ऐसी मिनिस्ट्री भी सूबों को गई हैं जिसको 100% सूबे कंट्रोल करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि हम रिडंडेंसी के तौर पे हमने वो मिनिस्ट्रियां जिनको खत्म हो जाना चाहिए, अगर खत्म नहीं हो रही तो वो क्यों उतनी की उतनी है या बढ़ गई हैं? इस रिडंडेंसी के तौर पे हम बहुत सेव कर सकते हैं। नंबर 2, लाइन लॉसेस तो सूबों में होते हैं, फेडरल क्यों उसके पैसे देता है? आप सूबों को क्यों नहीं एम्पावर करते, क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल करते? अगर लाइन लॉसेस होते तो ये सूबों से काटे ना, फेडरल क्यों इसका वजन उठाए? और अगर ये नहीं है तो फिर डिस्कोस को आप वहां पे प्राइवेटाइज करें।